प्यारे साथियों, इस वीडियो सेशन में हम आज आपको अर्थात पार्ट 3 वीडियो में हम दीपावली अस्माकं विद्यालय पाटलिपुत्रम सरस्वती पूजनम बिहार राज्य दुर्गा पूजा परोपकार वर्षा ऋतु इन सारे पर हम आज संस्कृत में अनुच्छेद बताएंगे। यह 7 मार्च का पूछा जाता है, जिसमें कि देखिए प्यारे साथियों 5 गो रहेगा आपको अनुच्छेद, लेकिन 5 अनुच्छेद में आपको एक ही बनाना है। इसीलिए हम जितना भी बता रहे हैं आपको संस्कृत के साथ साथ हिंदी भी बताते जा रहे हैं, ताकि आप अच्छी तरह से याद कर सकें और बहुत ही सरल भाषा में बता रहे हैं। अगर आप इसको अच्छी तरह से याद कर लेते हैं तो आप निश्चित रूप से एग्ज़ाम में लिख कर आएंगे। तो आज सबसे पहले अनुच्छेद बताते हैं दीपावली पर। हम आज भी आपको संस्कृत के साथ साथ हिंदी भी बताते जाएंगे ताकि आपको याद करने में आसानी हो। तो पहला वाक्य है, भारत पर्वनामा देश अस्ति। भारत पर्वों का देश है। भारत पर्वों का देश है। दूसरा देखिए, दीपावली तेषु अन्यतमा अस्ति। दीपावली उनमें से एक है। दीपावली उनमें से एक है। आगे वाक्य देखिए क्या है, अयम दीपानामा। आगे वाक्य देखिए क्या है, अयम दीपानाम पर्व अस्ति। यह दीपों का पर्व है। दीपावली जो है दीपों का पर्व है। तो बहुत ही सरल वाक्य है, आपको याद हो जाना चाहिए। यह दीपों का पर्व है। आगे देखिए अगला वाक्य, समग्रे भारतवर्षे कार्तिक मासस्य अमावास्यां तिथो मन्यते। समग्र भारतवर्ष में कार्तिक महीने के अमावस्या तिथि को मनाते हैं। आपको पता है दीपावली जो मनाया जाता है कार्तिक महीने के अमावस्या तिथि को, ठीक। इसीलिए लिखे समग्रे भारतवर्षे कार्तिक मासस्य अमावास्यां तिथो मन्यते। समग्र भारतवर्ष में कार्तिक महीने के अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। प्यारे साथियों, हम हिंदी भी बताते जा रहे हैं। अगर दीपावली पर निबंध पूछ देगा हिंदी में तो हिंदी में भी आप लिख सकते हैं, ताकि हम वर्णन कर देते हैं, अच्छी तरह से आप याद कर सकें। हिंदी में भी लिख देंगे, एक तीर से 2 निशाना लग जाएगा। संस्कृत में संस्कृत का भी तैयारी हो रहा है और हिंदी का हिंदी में भी। आगे वाक्य देखिए क्या है, अस्मिन् दिवसे ए भगवान रामचंद्र अयोध्यां प्रत्यागत। अयोध्यां प्रत्यागत। इसी दिन ही भगवान रामचंद्र अयोध्या वापस आए थे। इसी दिन ही, जिस दिन दीपावली हम लोग प्रतिवर्ष बनाते हैं, उसी दिन भगवान रामचंद्र जो है अयोध्या वापस आए थे। अर्थात रावण का वध करके जो अयोध्या वापस लौटे थे, दीपावली के दिन है, ऐसा माना जाता है। बहुत सारे ग्रंथों में ऐसा बताया गया है। आगे देखिए, तत् स्मृत्यां वयम अपि प्रतिवर्षे दीपावली मन्यते। उन्हीं की याद में हम लोग भी प्रतिवर्ष दीपावली मनाते हैं। उन्हीं की याद में प्रतिवर्ष हम लोग दीपावली मनाते हैं। जब भगवान रामचंद्र अयोध्या वापस आए थे, तब अयोध्या वालों ने भगवान रामचंद्र का जो स्वागत किया था, दीप जलाकर किया था। इसीलिए हम लोग भी उन्हीं की याद में प्रतिवर्ष दीपावली मनाते हैं। अगला वाक्य देखिए, मोदकम खाद्यम खाद्याम च। मिठाई खाते और खिलाते हैं। मिठाई खाते और खिलाते हैं। आगे वाक्य देखिए, सर्वे नवानि वस्त्राणि धारयन्ति। सभी नए कपड़े पहनते हैं। सभी नए कपड़े पहनते हैं। अगला वाक्य देखिए, लक्ष्मी पूजनम भवति। लक्ष्मी पूजन होता है। दीपावली में माँ लक्ष्मी की पूजा होती है। इसीलिए यहाँ लिखे हैं
लक्ष्मी पूजनम भवति, लक्ष्मी पूजन होता है। तो यहाँ हमने कुल 9 वाक्य लिखे हैं, लेकिन आपको एग्ज़ाम में 7 ही वाक्य लिखना है। अब आगे देखते हैं अस्माकम विद्यालय। अस्माकम विद्यालय यह भी कई बार पूछा हुआ है। तो अब अस्माकम विद्यालय अनुच्छेद को देख लेते हैं। प्यारे साथियों, अब अस्माकम विद्यालय पर अनुच्छेद देख लेते हैं। तो प्रथम वाक्य है संत विनावा उच्च विद्यालय अस्माकम विद्यालय अस्ति। संत विनावा उच्च विद्यालय हमारा विद्यालय है। प्यारे साथियों, हम जिस स्कूल में पढ़े हैं उस स्कूल के बारे में लिखे हैं। तो आप जिस स्कूल से भी अभी वर्तमान समय में पढ़ रहे हैं तो आप अपने विद्यालय का उसमें वर्णन कर सकते हैं। सेकेंड वाक्य देखिए, अयम तिंटेगा द्यारा नाम के ग्रामे अस्ति। यह तिंटेगा द्यारा नामक गाँव में है। अगला वाक्य देखिए, तीसरा वाक्य, अयम भगदत्पुरम पुरमंडलस्य रंगड़ा प्रखंडे अस्ति। यह भागलपुर जिला के रंगड़ा प्रखंड में है। नेक्स्ट वाक्य, अयम गंगाया नद्या तटे अस्ति। यह गंगा नदी के तट में है। यह जो विद्यालय है संत विनावा गंगा नदी के तट में स्थित है। तो इसीलिए लिखे हैं अयम गंगाया नद्या तटे अस्ति। यह गंगा नदी के तट में स्थित है। नेक्स्ट वाक्य देखिए, अयम विशालम विद्यालय अस्ति। यह विशाल विद्यालय है। नेक्स्ट वाक्य, अत्र एकम विशालम क्षेत्रम अस्ति। यहाँ एक विशाल मैदान है। विद्यालय के आगे एक विशाल मैदान भी है। अत्र एकम विशालम क्षेत्रम अस्ति। आगे देखिए अगला वाक्य, अत्र त्रिशतका छात्रा पठन्ति। यहाँ 300 छात्र पढ़ते हैं। अगला वाक्य देखिए, अत्र 10 शिक्षिका सन्ति। यहाँ 10 शिक्षक है। नेक्स्ट वाक्य देखिए, अत्र सर्वे छात्रा सज्जना सन्ति। यहाँ सभी छात्र सज्जन है। नेक्स्ट वाक्य देखिए, अत्र अध्यापनम उच्च स्तरीय अस्ति। यहाँ की पढ़ाई उच्च स्तरीय की है। यहाँ की पढ़ाई उच्च स्तरीय की है। तो ये था अस्माकम विद्यालय पर कुछ महत्वपूर्ण वाक्य। आपको हिंदी जो है मन में सोचना है, संस्कृत परीक्षा में संस्कृत में लिखना है। तो आगे देखते हैं अब पाटलिपुत्रम। पाटलिपुत्रम पर अनुच्छेद भी पूछा जाता है और कई बार पूछा भी हुआ है। तो अब पाटलिपुत्रम पर देख लेते हैं। प्यारे साथियों, अब देख लेते हैं पाटलिपुत्रम अर्थात पटना पर अनुच्छेद। प्रथम वाक्य है पाटलिपुत्रम बिहारस्य राजधानी अस्ति। पटना बिहार की राजधानी है। दूसरा वाक्य देखिए, इदम गंगा तटे अवस्थिता अस्ति। यह गंगा के तट में अवस्थित है। पटना जो है गंगा के तट में अवस्थित है। अगला वाक्य देखिए साथियों, पाटलिपुत्रे गोलगृहम अस्ति। पटना में गोल घर है। नेक्स्ट वाक्य, अत्र महात्मा गांधी सेतु अस्ति। यहाँ महात्मा गांधी सेतु है। पटना में महात्मा गांधी सेतु भी है। तो हमने बुक में जैसा कि पढ़ाया था कि पाटलिपुत्र विभवम पाठ में अर्थात द्वितीय पाठ में पटना के बारे में भी पढ़ाया था। तो वहाँ बताए थे पटना में जो है महात्मा गांधी सेतु है। आगे देखिए, गंगा तटे पाटलिपुत्रम विश्वविद्यालय अस्ति। गंगा के तट में पटना विश्वविद्यालय है। पटना विश्वविद्यालय है।
अगला वाक्य देखिए, अत्र सचिवालय दर्शनीय अस्ति। यहाँ सचिवालय दर्शनीय है। पटना का जो सचिवालय है दर्शन करने योग्य है। इसमें अन्यर प्रत्यय है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला वाक्य है, अहम पाटलिपुत्रे पठामि। मैं पटना में पढ़ता हूँ। मैं पटना में पढ़ता हूँ। तो ये था 7 वाक्य, सरल सरल। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे देखते हैं। प्यारे साथियों, अब सरस्वती पूजा पर संस्कृत अनुच्छेद देख लेते हैं। यह भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्रथम वाक्य है, सरस्वती पूजा अस्माकं महापूजा अस्ति। सरस्वती पूजा हमारी महान पूजा है। दूसरा वाक्य देखिए, इयं छात्राणां पूजा अस्ति। यह छात्रों की पूजा है। सरस्वती पूजा जो है छात्रों की पूजा है। अगला वाक्य देखिए, तीसरा वाक्य, इयं पूजा माघ मासस्य पंचमी तिथो मन्यते। यह पूजा माघ महीने के पंचमी तिथि को मनाया जाता है। प्यारे साथियों, हम पहले ही बता दिए हैं, हिंदी आपको मन में सोचना है और संस्कृत कॉपी पर लिखते जाना है। तभी आपको हम हिंदी इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको याद करने में आसानी हो। आगे देखिए, सरस्वती विद्याया देवी अस्ति। सरस्वती विद्या की देवी है। अगला वाक्य, इयं हंसवाहिनी कथ्यते। यह हंसवाहिनी कहलाती है। अगला वाक्य देखिए, इयं श्वेतवासना वीणा पानी अपि कथ्यते। यह श्वेत वासना वीणा पानी भी कहलाती है। अगला वाक्य देखिए, सर्वे प्रसादम खाद्याम च। सभी प्रसाद खाते और खिलाते हैं। अगला वाक्य देखिए, रात्रो सर्वत्र कीर्तना भवति। रात्रि में सभी जगह जगह कीर्तन होता है। तो ये था साथियों सरस्वती पूजा पर संस्कृत अनुच्छेद। यह कई बार एग्ज़ाम में पूछा है, हो सकता है आगे आने वाले एग्ज़ाम में भी पूछा जाए। तो इसको आप तैयारी कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब उसके बाद देखते हैं। प्यारे साथियों, अब देख लेते हैं बिहार राज्य पर अनुच्छेद। पहला वाक्य है, बिहार अस्माकं राज्य अस्ति। बिहार हमारा राज्य है। दूसरा वाक्य देखिए, अयं विशाल राज्य अस्ति। यह विशाल राज्य है। यह विशाल राज्य है। अगला वाक्य देखिए साथियों, अस्य राजधानी पाटलिपुत्रम अस्ति। इसकी राजधानी पटना है। बिहार की जो राजधानी है पटना है। अगला वाक्य देखिए, नीतीश कुमार बिहारस्य वर्तमान मुख्यमंत्री अस्ति। नीतीश कुमार बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री है। प्यारे साथियों, हम बिहार राज्य से बिलोंग करते हैं। आप जिस राज्य से भी है उस राज्य के मुख्यमंत्री का नाम लिख देना है। तो हम बिहार राज्य से हैं, इसीलिए बिहार के जो वर्तमान मुख्यमंत्री जी है माननीय श्री नीतीश कुमार जी है। तो इसीलिए यहाँ लिखे हैं, नीतीश कुमार बिहारस्य वर्तमान मुख्यमंत्री अस्ति। नीतीश कुमार बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री है। अगला वाक्य देखिए, अधुना बिहार प्रगति अस्ति। वर्तमान समय में अर्थात आजकल बिहार प्रगति पर है। आजकल बिहार प्रगति पर है। अगला वाक्य देखिए, अगला वाक्य है, बिहारस्य जना परिश्रमी भवति। बिहार के लोग मेहनती होते हैं। बिहार के लोग मेहनती होते हैं। अगला वाक्य, बिहार पर्यटनस्य श्रेष्ठम स्थानम अस्ति। बिहार पर्यटन के श्रेष्ठ स्थान है। बिहार पर्यटन के श्रेष्ठ स्थान है। अगला वाक्य देखिए, बिहारस्य राजकीय पशु वृषभ अस्ति। बिहार के राजकीय पशु बैल है। बिहार के राजकीय पशु क्या है? बैल है। तो आप अगर जिस राज्य से भी है वहाँ का राजकीय पशु कुछ अलग होगा।
तो बिहार का जो राजकीय पशु है बैल है। वृषभा मतलब होता है बैल, याद रखिएगा, वृषभा मतलब बैल। तो बिहारस्य राजकीय पशु वृषभा अस्ति, बिहार के राजकीय पशु बैल है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे देखते हैं। प्यारे साथियों, अब देख लेते हैं दुर्गा पूजा पर अनुच्छेद संस्कृत में लेखन। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो प्रथम वाक्य है, दुर्गा पूजा हिंदूनां महान पर्व अस्ति। दुर्गा पूजा हिंदुओं का महान पर्व है, एवं हिंदी मीनिंग। दूसरा वाक्य देखिए, इयम अस्मिन् मासे भवति। यह अश्विन महीने में होता है। दुर्गा पूजा जो मनाया जाता है अश्विन महीने में, तो यही लिखे हैं, इयम अस्मिन् मासे भवति, यह अश्विन महीने में होता है। अगला वाक्य देखिए साथियों, आदि शक्ति दुर्गायाः पूजनम भवति। आदि शक्ति दुर्गा की पूजा होती है। इसमें जो पूजा होती है माँ दुर्गा की पूजा होती है। अगला वाक्य देखिए, यावत 10 दिवसम पूजनम भवति। 10 दिनों तक पूजा होता है। 10 दिनों तक पूजा होती है। दुर्गा माँ की जो पूजा होती है 10 दिनों तक। अगला वाक्य देखिए, श्रूयते यत् अस्मिन् दिने एव माता दुर्गा महिषासुरम हतवती। ऐसा सुना जाता है कि इसी दिन ही माता दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था। ऐसा बहुत सारे ग्रंथ में है कि यही अर्थ है, सुना जाता है कि इसी दिन ही माता दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था। अगला वाक्य, यावत नवदिवनम विशेषम। यावत नवदिवनम विशेष पूजनम भवति। 9 दिनों तक विशेष पूजा होते हैं, जिसे कहते हैं नवरात्रि। क्या कहते हैं? नवरात्रि। 9 दिनों तक विशेष पूजा होता है। अगला वाक्य देखिए, मेला लगती। मेला लगता है। अगला वाक्य, नाटकम क्रीड्यते। नाटक खेला जाता था। तो दुर्गा पूजा पर ये था बहुत सरल सरल वाक्य साथियों। अब अगला अनुच्छेद देखते हैं, परोपकारा। इसका आप पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे देखते हैं। अब अगला अनुच्छेद देख लेते हैं, परोपकारा। पहला वाक्य है, परेशान उपकारा कथ्यते। दूसरों का उपकार परोपकार कहलाता है। दूसरों का उपकार परोपकारा कथ्यते, परोपकार कहलाता है। अगला वाक्य देखिए, परोपकार पुण्याय भवति। परोपकार पुण्य के लिए होता है। परोपकार पुण्य के लिए होता है। नेक्स्ट वाक्य देखिए, परोपकार परमो धर्म अस्ति। परोपकार सबसे बड़ा धर्म है। परोपकार अर्थात दूसरे को भलाई करना, दूसरे का भलाई करना सबसे बड़ा धर्म है साथियों। परोपकार परमो धर्म अस्ति। परोपकार सबसे बड़ा धर्म है। अगला वाक्य देखिए, परोपकार देव भावम अस्ति। परोपकार देव भाव है। परोपकार देव भाव है। अगला वाक्य, परोपकारं दया वर्धते। परोपकार से दया बढ़ती है। परोपकार से दया बढ़ती है। अगला वाक्य, परोपकारं देश प्रगति करोति। परोपकार से देश प्रगति करता है। परोपकार से देश प्रगति करता है। अगला वाक्य देखिए साथियों, अगला वाक्य है, वृक्ष परोपकारा जीवति। वृक्ष परोपकारा जीवति। वृक्ष परोपकार के लिए जीते हैं। देश वृक्ष परोपकार के लिए जीते हैं।
इसको ध्यान में रखिएगा। अगला वाक्य देखिए, मेघा परोपकाराय जलम वर्षन्ति। मेघ परोपकार के लिए जल बरसाते हैं। मेघ परोपकार के लिए ही जल बरसाते हैं। तो ये था साथियों परोपकार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वाक्य जो कि आपको एग्ज़ाम में लिखना है। बहुत ही सरल सरल लिखे। अब अगला अनुच्छेद देखते हैं वर्षा ऋतु पर। इसका पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए। प्रिय छात्रों, अब अंतिम अनुच्छेद देख लेते हैं वर्षा ऋतु। यह भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो प्रथम वाक्य है, अस्माकं देशे षष्ठी ऋतवा भवन्ति। हमारे देश में 6 ऋतुएं होती है। अगला वाक्य देखिए साथियों, तासु वर्षा ऋतु राज्ञी अस्ति। उनमें वर्षा ऋतुओं की रानी है। अगला वाक्य, आकाशे मेघा भवन्ति। आकाश में मेघ होते हैं। वर्षा ऋतु में आकाश में मेघ होते हैं। अगला वाक्य देखिए, कृषका प्रसन्ना भवन्ति। किसान प्रसन्न होते हैं। किसान प्रसन्न अर्थात खुश होते हैं। अगला वाक्य देखिए, आतपः शान्तः भवति। गर्मी शांत होती है। गर्मी ज़्यादा ना गर्मी रहता है ना ज़्यादा ठंडा रहता है, एकदम सुहावना रहता है। तो गर्मी शांत होता है। अगला वाक्य देखिए, जलम तडागे परिपूर्णम भवति। जल तालाब में परिपूर्ण होता है, पूरा भरा रहता है जल। अगला वाक्य तो ये, अगला वाक्य देखिए साथियों, आकाशे इंद्रधनुषा दृश्यते। आकाश में इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है। अर्थात जब वर्षा ऋतु आता है तो आकाश में इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है। अगला वाक्य देखिए, सर्वत्र जलम पक्वम च दृश्यते। इसका हिंदी मीनिंग हुआ साथियों, सभी जगह जल और कीचड़ दिखाई पड़ता है। तो प्यारे साथियों, ये था वर्षा ऋतु पर महत्वपूर्ण अनुच्छेद संस्कृत में। तो हम जितना भी इस वीडियो में अनुच्छेद बताए हैं, इसका मैं PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम आपको अगले वीडियो सेशन में संस्कृत पत्र लेखन लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आपको कुल लगभग पार्ट 2 वीडियो में 2 अनुच्छेद बताए थे। पार्ट 1 में 1 अनुच्छेद बताए और साथ ही साथ अनुच्छेद लिखते समय क्या क्या ध्यान रखना है पार्ट 1 वीडियो में ही बता दिए हैं। अगर अभी नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। पार्ट 2 वीडियो में हम आपको अस्माकं ग्रामर और हिमालय पर बताए थे और इस वीडियो में अर्थात पार्ट 3 वीडियो में हमने कुल 8 अनुच्छेद संस्कृत में बताए। यह कैसा लगा अनुच्छेद, आप समझ में आया कि नहीं आया, आप कमेंट में ज़रूर लिखकर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।